चलते हैं 2 का 5 नंबर। कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन 3 दिनों का एक नियत किराया, यानी कि आप पुस्तक 3 दिन के लीजिए, शुरू के 3 दिन के लिए आपका फिक्स किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब अगर 3 दिन से अधिक के लिए रखते हैं तो उसका अलग किराया लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखे तो 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए रखे तो 21 रुपए अदा करती है। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे कि माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपए। मान लीजिए कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना है, x रुपए है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर में y रुपए। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न से। ये क्या है, इसमें सरिता जो है 7 दिन के लिए एक पुस्तक रखती है, 7 दिन के लिए, तो x रुपए तो उसका लग गया 3 दिन का। अब 3 दिन जब घटा देंगे 7 दिन में से तो और एक्स्ट्रा कितना दिन रखिए, 4 दिन, तो 4 दिन का और किराया इसमें जोड़ना होगा, यानी कि 4y बराबर 27 रुपए। उसी तरह ये जो सुशी है ये 5 दिन के लिए रखती है, तो 2 ही ना दिन अतिरिक्त रखी, 3 दिन का तो फिक्स लगेगा, यानी x रुपए ये 3 दिन का हो गया, और 2 दिन जो अतिरिक्त रख रही है उसका 2y बराबर में 21। ये समीकरण 2। अब दोनों को हल कर देते हैं। चलिए तो ये बना देते हैं, बहुत ही सिंपल है समीकरण। इसमें भी गुना नहीं करना, x के गुणांक तो सेम ही है, समीकरण 1 तथा 2 से हो जाएगा x प्लस 4y बराबर में 27, और एक हो जाएगा x प्लस 2y बराबर में 21। यहाँ पे साइन बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, एक कट जाएगा, यहाँ घटेगा तो 2y, और यहाँ घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 6 ना, यानी y बराबर आ जाएगा 6/2, कट के आ गया 3, y क्या 3 आ गया। y का मान समीकरण 2 में रख दे तो अच्छा रहेगा, 2 में रखने पर समीकरण 2 है आपका x प्लस 2y बराबर 21, x प्लस 2y बराबर में 21, x प्लस 2y की जगह पे है 3 बराबर में 21, यानी कि x प्लस 6 बराबर में 21, यानी कि x बराबर हो जाएगा 21 में से 6 घटा देंगे यानी कि 15। क्या लिख सकते हैं, इसलिए प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर 15 रुपया, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर कितना 3 रुपए। समझ गए ना, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये आपका एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया ना, है ना। अच्छा, हमारा जो तीसरा विधि था, आपको बताए थे एक अलग से विधि जो है वो बताए थे तुलनात्मक विधि। चलिए इसको भी समझ लिया जाए। ये तो आपके क्वेश्चन है नहीं इससे रिलेटेड, लेकिन इस पे समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं x प्लस वाई बराबर 14, और एक लेते हैं समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ क्या करना होता है, लिखेंगे पहले समीकरण 1 से। ध्यान रखेंगे इस विधि का आपके बुक में यूज नहीं है, फिर भी आपको बता रहे हैं। x प्लस वाई बराबर 14, यहाँ से आपको x या y किसी का भी मान निकालना होता है। यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो 14 माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे फिर समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर में है आपका 4, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 4 प्लस वाई। ध्यान रहे कि जिस यहां से अगर x का मान निकाल रहे हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 से भी x का ही मान निकालना होगा, और समीकरण 1 से y का मान निकाल रहे हैं तो समीकरण 2 से भी y का ही मान निकालना होगा। ठीक है, अब इसलिए दोनों में x का ही ना मान है, दोनों तो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा ना, तो 14 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई के, तो प्लस का वाई इधर आके माइनस का वाई हो जाएगा, और प्लस का 14 जाके
उधर माइनस का 14 हो जाएगा। समझ में आया क्या किए हैं? दोनों x का ही मान है इसलिए दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिए हैं। -2y बराबर में इधर कितना आ जाएगा माइनस का 10, माइनस माइनस काट दीजिए, यानी y बराबर आ जाएगा 10/2, कट के आ गया कितना 5, y का मान 5 आ गया। अब y का मान समीकरण क्या 2 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 14। समझ गए? अब यहाँ y का मान कितना है 5 है, तो यहाँ 5 रख देंगे। चलिए 5 को उधर ले घटा दिए तो 14 में से 5 जाएगा, x का आ जाएगा 9, यानी कि x बराबर आ गया 9 और y बराबर आ गया 5। समझ गए ना? ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। चलिए, तो यही होता है आपका तुलनात्मक विधि। तो इसका प्रयोग कहीं है नहीं, अगर आप चाहे तो इसमें भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला आपका जो विधि है ब्रज गुणन, उसको देखते हैं अगले एक्सरसाइज के लिए, ब्रज गुणन विधि को। ठीक है, चलिए ब्रज